इस दुनिया में शांति से बड़ा कोई सुख नहीं है, लेकिन ऐसे कितने लोग हैं जिनको कि जीवन में शांति मिल पाती है। कितने ऐसे लोग हैं जिनका कि मन हमेशा शांत रहता है। दोस्तों, ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनको कि जीवन में ये सुख मिल पाता है। लोग अपनी जिंदगी में ढेर सारा पैसा कमा लेते हैं, उन्हें अपनी जिंदगी में जो कुछ भी चाहिए वो सब हासिल कर लेते हैं, लेकिन फिर भी जीवन में उन्हें शांति नहीं मिल पाती है। क्योंकि जीवन में शांति के लिए चीजों को पकड़ना नहीं बल्कि उसे छोड़ना पड़ता है। महाभारत में जब भगवान श्री कृष्ण पांडवों की ओर से शांति दूत बनकर आए तो उन्होंने ये नहीं कहा कि पांडवों को क्या क्या चाहिए, बल्कि शांति के लिए उन्होंने सब कुछ छोड़कर पांडवों के लिए सिर्फ 5 गांव की मांग की। सबसे पहले आप इस वीडियो क्लिप को देखिए। शांति कभी असंभव नहीं हो सकती और इसीलिए कुरुवंश को शांति के मार्ग पर ले चलिए महाराज, शांति के मार्ग पर ले चलिए। मैं पांडवों की ओर से 5 गांव मांग रहा हूं। अविस्थल, वरकास्थल, मकांदी, वारणावत और एक और कोई गांव। केवल 5 गांव। हे नरेश, यदि आप ये 5 गांव भी दे दें तो पांडव उन्हें पाकर संतुष्ट हो जाएंगे। हम सब जानते हैं कि महाभारत में पांडवों के साथ कितना छल कपट किया गया, लेकिन बावजूद इसके सब कुछ भुलाकर भगवान श्री कृष्ण खुद आए पांडवों की तरफ से शांति का प्रस्ताव लेकर। क्यों? भगवान श्री कृष्ण सब कुछ छोड़ने के लिए, सब कुछ भुलाने के लिए क्यों तैयार थे? वो तो कह सकते थे पांडवों को ना कि तुम्हारे साथ तो बहुत गलत हुआ है, तुम्हें बदला लेना है, लेकिन क्या उन्होंने ऐसा किया? नहीं, वो शांति के लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार थे, क्योंकि उन्हें पता था कि पुरानी बातों को पकड़कर शांति कभी मिल नहीं सकती। अगर हमें शांति चाहिए तो हमें पुरानी चीजों को छोड़ना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें एक बात समझ में आती है कि अगर जीवन में शांति चाहिए तो हमें बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। और इसके लिए आप याद रखो इंग्लिश का 3 वर्ड, और वो 3 वर्ड है लेट इट गो। अगर आप अपनी जिंदगी को शांति से जीना चाहते हो तो आपको सबसे पहले खुद को आजाद करना पड़ेगा अपने अतीत से। कल चला गया और उसे बदला नहीं जा सकता है। अगर आप अपने आप को अपने अतीत में कैद करके रखते हो तो इसका सिर्फ एक मतलब है कि आप अपने आज को तबाह कर रहे हो। जिंदगी ना तो कल में थी और ना ही कल में है। जिंदगी सिर्फ और सिर्फ आज में है, इस मोमेंट में। बस जी लो जिंदगी के इस पल को। अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो सबसे पहले खुद को अपने अतीत से आजाद करो, नहीं तो आप अपने अतीत के बोझ में दबकर रह जाओगे। और अगर आपने खुद को अतीत की बोझ से आजाद नहीं किया तो आपका जिंदगी में आगे बढ़ने का सपना बस एक सपना बनकर रह जाएगा। इसीलिए अपने अतीत को छोड़ो और आगे बढ़ो और अपने भविष्य की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लो। मान लेते हैं कि आपके घर में एक चोर घुस जाता है, तो क्या आप उसे अपने घर में आराम से रहने की आजादी दे सकते हो? नहीं दे सकते हो ना? तो फिर आप अपने मन में ऐसे विचारों को रहने की आजादी क्यों देते हो जो कि आपसे आपकी खुशी छीन लेती है और आपकी शांति छीन लेती है? मतलब कि अगर आप गलत विचारों को अपने मन में रहने की आजादी देते हो तो ये आपसे आपका सब कुछ छीन लेती है और आपको हर वक्त बीमार बनाती है। तो क्या ये खुद के साथ बेरहमी नहीं है, अन्याय नहीं है? दोस्तों, अपने मन में गलत विचारों को रहने की आजादी देना, उसमें घूमने की आजादी देना खुद के साथ सबसे बड़ा अन्याय है। आपके मन को चाहिए अच्छे विचार, सकारात्मक विचार, जिससे कि आपका मन एकदम से खिल उठे। तो अपने मन को अच्छे विचारों से भरने की जिम्मेदारी क्या आपकी नहीं है? दोस्तों, अपने मन को अच्छे विचारों से भरना और हर बुरे विचारों को नो एंट्री का साइन दिखाना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। क्योंकि भगवान ने आपको ये शरीर और आपको ये मन इसीलिए नहीं दिया है कि आप इसके ऊपर अत्याचार कर सको। ये आपके पास भगवान की धरोहर है, इसका अच्छे से ख्याल रखो। जरा सोचो कि अगर आप अपने मन का ख्याल नहीं रखोगे तो क्या ये काम आपके लिए कोई और करेगा? नहीं दोस्त, ये काम आपके लिए कोई और नहीं करेगा, ये तो आपको ही करना पड़ेगा। क्या अतीत में आपका किसी से झगड़ा हुआ है? किसी का आपके साथ ब्रेकअप हुआ है? किसी ने आपको कुछ भला बुरा कह दिया है और आप सोच सोच कर उससे परेशान हो रहे हो और चाह कर भी उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हो? तो इससे बाहर निकलने का सिर्फ एक तरीका है, लेट इट गो।
आपको जिसने भी तंग किया, परेशान किया, अगर आप नहीं चाहते हो कि वो अपने मकसद में कामयाब हो जाए, तो इसका सिर्फ एक तरीका है, लेट इट गो एंड मूव ऑन एंड क्रिएट योर ओन लाइफ एंड योर ओन डेस्टिनी। अगर आप निगेटिव थॉट को अपने मन में रहने की आजादी देते हो, तो ये आपके माइंड में एक वायरस की तरह फैल जाएगी और आपकी जिंदगी को पूरी तरह से तबाह करके रख देगी, और ये सिर्फ और सिर्फ आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इफेक्ट करेगी। अगर आप किसी से बदला लेना चाहते हो, तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि कोई बदला ही ना लो, लेट इट गो एंड मूव ऑन। अपनी लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय करने के लिए अपने माइंड को इस तरह से ट्रेन कर लो कि आपके साथ क्या होता है उसका आपके ऊपर कोई असर ना पड़े। आपने अपनी लाइफ के लिए जो कुछ भी प्लान किया, उसके बारे में जैसा सोचा, क्या वैसा नहीं हुआ, तो इसमें रोने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सबके साथ होता है। आज आपके साथ क्या अच्छा हो रहा है उसके ऊपर फोकस करो। आप जो भी अपनी जिंदगी को बिंदास तरीके से जीते हैं, ऐसा नहीं है कि उनके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा होता है और वो बहुत ही लकी हैं। इसका तो सिर्फ एक कारण है कि वो जैसा सोचते हैं, अगर उनके साथ वैसा नहीं होता है तो उसे वो पकड़ नहीं लेते हैं, उसे छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं। वो निगेटिविटी को छोड़ते हैं, पॉजिटिव के ऊपर फोकस करते हैं और ये सोचते हैं कि अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए मैं आज क्या कर सकता हूँ। फिर वो वही करते हैं और अपनी लाइफ को बेहतर बनाते हैं। वो अपने दोस्तों से या फिर अपने परिवार से सहानुभूति की मांग नहीं करते हैं, वो बस निगेटिव चीजों को छोड़ते हैं और पॉजिटिव को पकड़ लेते हैं। अतीत में खोकर अपने भविष्य को बर्बाद मत करो, क्योंकि अतीत चला गया। आप कुछ भी कर लो, वो आने वाला नहीं है। खुद से ये कमिट करो कि अपना पूरा का पूरा फोकस पास्ट से हटाकर आज में लेकर आओगे और अपने फ्यूचर को अपने सपनों का फ्यूचर बनाओगे। आप इस बात को अच्छी तरह से समझ लो कि अगर आप अपने माइंड में घृणा को और गलत विचारों को होल्ड करते हो, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आप ही सफर होते हो। जब कोई भी इंसान आपके साथ कुछ गलत करता है, आपको कुछ भला बुरा कह देता है, लेकिन आप कुछ गलत ना करके भी उसके बारे में सोच रहे हो और अपना सर पटक रहे हो, तो पता है इसका क्या मतलब है? इसका सिर्फ एक मतलब है कि वो जीत जाता है और आप हार जाते हो। ऐसा करके आप अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल पूरी तरह से दूसरों के हाथ में दे देते हो और वो जैसे चाहता है आपके साथ खेलता है। क्या ऐसे इंसान से आप बदला लेना चाहते हो? क्या आप चाहते हो कि वो अपने मकसद में कामयाब ना हो? तो इसका सिर्फ एक तरीका है, लेट इट गो। उसकी बात को छोड़ो और उसे ये दिखा दो कि तुम्हारी बात का मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। अपनी जिंदगी का मालिक मैं खुद हूँ और मैं अपने टर्म पर जीता हूँ। दोस्तों, आप अपने अतीत को बदल तो नहीं सकते, लेकिन उसे जिंदा रखकर अपने सुनहरे भविष्य में आग जरूर लगा सकते हो। हमारा मन और हमारी ईगो हमसे ये कहती है कि जब हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाएगा तब हम खुश हो जाएंगे, लेकिन हमारा दिल और हमारी आत्मा को पता होता है कि सच क्या है। और सच्चाई तो ये है कि जब हम खुश रहते हैं, हंसते मुस्कुराते रहते हैं, अपने मन को शांत रखते हैं, तो हमारे साथ सब कुछ अच्छा होने लगता है। हमारी जिंदगी की परिस्थितियां कभी भी परफेक्ट नहीं होती, लेकिन अगर हमारी समझ अच्छी होती है तो फिर हम ये समझ जाते हैं कि हमारे साथ जो कुछ भी होता है उसकी कोई ना कोई वजह होती है। इसीलिए आज आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसे एक्सेप्ट करो, क्योंकि आज आपको पता नहीं चल सकता कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब आप अपनी जिंदगी को पीछे मुड़कर देखोगे तो आपको बिल्कुल साफ हो जाएगा और आपको ये पता चल जाएगा कि उस दिन आपके साथ ऐसा क्यों हुआ था। इसीलिए हमें अपनी जिंदगी में समझ बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि अगर हमारी समझ अच्छी होगी तो फिर कोई भी हमें तोड़ नहीं पाएगी। दोस्तों, अपनी जिंदगी को खुल के जियो और हमेशा खुश रहो। इसीलिए नहीं कि आपके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा होता है, बल्कि इसीलिए क्योंकि आपको जिंदगी की हर परिस्थिति में अच्छाई ही नजर आती है। आप हमेशा खुश रहो, इसीलिए नहीं कि आपको हर परिस्थिति में मिरेकल नजर आता है, बल्कि इसीलिए क्योंकि आप अपनी जिंदगी में ही मिरेकल को देखते हो। दोस्तों, खुद को अंधकार से बाहर निकालो, क्योंकि उससे बाहर आपके सुनहरे भविष्य का प्रकाश आपका इंतजार कर रही है।